Hello friends, welcome back to my YouTube channel Wangshan Loveland। तो क्यूरीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो क्यूरीज, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज, कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फीलिंग के एक छोटे से गांव में जहां वांगजी म्याम्या से कह रहा था, म्याम्या तुम न्यूसेंग के साथ जाओ, यहाँ पर मैं और तुम्हारे नीमिंजू मास्टर सब संभाल लेंगे। नीमिंजू, क्या हम संभाल लेंगे? वांगजी घूम कर गुस्से में देखते हुए कहता है, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी, तुम दोनों जल्दी जाओ। म्याम, पर मास्टर हंगवंजन, आप जानते नहीं हैं, अगर पापा को थोड़ी भी भनक लगी तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी उसको हमने ठिकाने लगा दिया है, और तुम्हारे पापा को देखो, वो अच्छे से व्यस्त हैं पीने में, थोड़ी देर में सो जाएंगे वहीं पे। और रही बात शादी की, तो तुम हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे, जाओ भी, हमारे पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, म्याम्या के फादर ने म्याम्या को बेच दिया था, लेकिन म्याम्या न्यूसेंग से प्यार करती थी, तो वांगजी ने उन्हें बचाने के लिए वो भगा रहा था उन्हें। अब आगे देखते हैं, वांगजी और न्यूसेंग दोनों को जाते हुए देखते हैं। अच्छा, अब बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब? आप म्याम्या के रूम में जाइए। क्या मतलब है? मैं जाऊँ म्याम्या के रूम में? पर क्यों? उसके कपड़े पहन के आइए। तो तुम मुझे ओमेगास के कपड़े पहनाओगे, वो भी शादी वाले, मेरी शादी कराओगे तुम? अरे लड़कों में कहाँ शादी होती है, इसका मतलब मैं ग्रूम के कपड़े पहन के आऊंगा? तुमने समझ के रखा है, और मैं ही क्यों जाऊँ? मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं अल्फा हूँ। अच्छा, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं मिंजू का गुस्से में, तुम जा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, मैं ही क्यों म्याम्या के कपड़े पहनूं? तुम भी तो पहन सकते हो। मुझे नहीं पता, और वो भाग जाता है। नहीं मिंजू रुको, मैं जाऊंगा वहां पे। वो जैसे ही रूम के रूम में घुसता है, गेट बंद कर लेता है। नहीं मिंजू काका, ये बहुत चालाक है, कहाँ फंसाते हैं मुझे? एक मेरा भाई जिसे रायता फैलाने का इतना शौक है, समेटू मैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ। यकीन नहीं हो रहा, मुझे ओमेगा के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। वांगजी नीमिंजू का कुछ जाते हुए देखता है, वो हंस रहा था, नीमिंजू का गुस्से में देखता है। वो जाते हैं। अब म्याम्या एक ओमेगा थी, तो अल्फाज को वहाँ जाना मना था। नीमिंजू काका अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो जा पाए, पर वो जा ही नहीं पा रहे थे। हर बार किसी न किसी तरीके से उन्हें पकड़ ले रहे थे। वो वहीं भाग रहा था, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब विंग किन से बच के भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, ये विंग बाद में बताएगा। वांगजी को तब जान लेना। अभी स्टोरी में चलते हैं। विंग बचते हुए वहीं शादी में पहुंच जाता है। वो सोचता है यहाँ ज्यादा लोग हैं, अगर मैं यहाँ घुस जाऊंगा भीड़ में तो ये मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, और घर में भी नहीं आ पाएंगे, इनकी ऐसी शक्ल जो है। और वो देखता है वो लोग अंदर आ गए। विंग, अब क्या करूं? कुछ ओमेगास के साथ मिलके अंदर चला जाता है ब्राइड के रूम में। अब वहाँ पर कोई नहीं था। विंग, ये क्या है, यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? ये सारे लोग ब्राइड को ढूंढ रहे हैं। वहीं विंग वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाता है, क्योंकि वो घायल था। वो वॉशरूम में जाता है, पट्टी करता है। ओमेगास ये सोचते हैं कि शायद ब्राइड वॉशरूम में, पर वॉशरूम में विंग था। सारे ओमेगास कहते हैं जल्दी तैयार हो जाओ, ज़्यादा देर मत करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। सारे गेट बंद करके चले जाते हैं। विंग अब बाहर आता है। विंग, क्या करूं, ये लोग बाहर ही खड़े हैं, थोड़ी देर में ये सारे ओमेगास वापस आएंगे। ऐसा करता हूँ, जल्दी से कपड़े पहन दो। ये पहनने कैसे है? मैंने कभी ओमेगास के कपड़े नहीं पहने पहले। हाँ, विंग खुद एक ओमेगा था, पर विंग ने सच में कभी ओमेगास के कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि विंग अल्फा की तरह ज़्यादा रहता था। क्यों रहता था ये आपको बाद में पता चल जाएगा। विंग जैसे तैसे कोशिश कर पहन लेता है। वो कदम आगे बढ़ाता है, उसने वो पहले कभी नहीं पहने थे। धड़ाम से नीचे गिरता है, उसके सर में लगती है।
बेड के कॉर्नर से वो बेहोश हो जाता है और वहीं शाहजान जो एक पूल में गिरता है और गिरते ही वो ट्रैवल करता है टाइम में और सीधा विंग की बॉडी में आता है। विंग, ये इतना अंधेरा क्यों है? उसे नहीं पता था उसके सर पे वेल है। तभी उसके पास विंग की सारी मेमोरीज आती है। उसके सर में दर्द हो रहा था, अब उसे समझ में आता है विंग यहाँ क्या कर रहा है और उसने ओमेगास के कपड़े क्यों पहने। पर विंग, क्या ये पॉसिबल है? टाइम में मैं इतना पीछे कैसे आ गया? और शायद वो लड़कियां वापस आने वाली हैं। वो उठता है, वो भागने की सोचता तो गेट खोलता है और सामने से वो सारे ओमेगास अंदर आते हैं। विंग, ओ शिट, ये सारी लड़कियां वापस आ गई। ऐसे ही सुंदर लग रही हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे भागना चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कराएंगे ये लोग। वैसे लड़के लड़कों में थोड़ी ना शादी होती है, पर वो जा चुके हैं तो मैं क्यों करूं? पर अब देख कर लग रहा है यहाँ से भागना मुश्किल है। नहीं, नी मिंजू का वो सोचते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा शादी तो होगी ही नहीं, ब्राइड तो है ही नहीं। तो वो वॉशरूम चले जाते हैं और इसी बीच सारे ओमेगास विंग को पकड़ के सीधा स्टेज पे ले जाते हैं। विंग, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है, कौन सा टाइम है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा और एक तो इनमें चला भी नहीं जा रहा। तो खूबसूरत, अगर ये ऐसे हाथ पकड़ के मुझे जहन्नुम में भी ले जाए तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा खुशी खुशी। अभी विंग को पता नहीं है जिन्हें वो लड़कियाँ कह रहा है वो सब ओमेगास हैं। हाँ, पीछे मेल ओमेगास भी खड़े थे उसके, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसे लग रहा था बॉडीगार्ड्स हैं, उसे पता नहीं है वो खुद भी एक ओमेगा है। और यहाँ पे लड़कियों की हालत बिल्कुल ओमेगास जैसी होती है। पता नहीं जब इसे पता चलेगा क्या होगा इसके साथ और क्या रिएक्शन होंगे इसके। चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। विंग कदम बढ़ाता है, साइड में देखते हैं इतने सारे लोग। विंग अब तो भाग भी नहीं सकता, उनके सामने से भागूंगा ये सोचेंगे ब्राइड भाग रही है, ये सारे लोग पकड़ लेंगे। वैसे भी पुराने टाइम में अच्छा नहीं होता होगा लड़कियों का भागना। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मार देते थे वो लोग, सुना था मैंने। इनसे मरूं इससे अच्छा शादी कर लूं। वैसे भी कौन सा शादी हो रही है असली में, दोनों ही लड़के हैं हम। वही पांग जी वो स्टेज पे ये सोच रहा था कि नी मिंजू काका आ रहे हैं। वो कहता है ये हाइट कैसे कम हो गई नी मिंजू काका की? अब कितनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं, इनकी वजह से सब बिगड़ जाएगा। तुम्हें एक्टिंग की पड़ी है या तुम्हारी असली में शादी होने वाली है? विंग आगे जाता है, वो स्टेज पे खड़ा होता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ रखा था, वो तुरंत छुड़ा लेता है और कहता है वैसे ये आदमी है तो बहुत सुंदर, पर क्या होगा जब इसे पता चलेगा मैं एक आदमी हूँ और इसकी ब्राइड भाग गई है? हाँ, इसे बाद में समझा दूंगा, मेरे पीछे लोग पड़े थे। पर वांग जी वो कहता है नी मिंजू ढंग से एक्टिंग करो, तुम ना हम दोनों को फंसवाओगे। नी मिंजू, ये लड़कियों के नाम तो अच्छे नहीं है यहाँ पे। उस लड़की का नाम नी मिंजू था। पहले के टाइम में लड़कियों के नाम ज्यादा मर्दाने नहीं थे। नी मिंजू, हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ। वो लोग गए, विंग हल्का सा देखता है उठा के वेल, वो लोग वहीं खड़े थे। विंग तुरंत नीचे करता है और कहता है देखो 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 कैसे मुझ पे आंखें गड़ा कर खड़े हैं, बिल्कुल चील की तरह, जैसे इन्हें अच्छे से पता है कि मैं ही अंदर हूँ। वहीं नी मिंजू काका वो वापस आते हैं और जैसे तैसे वो इस बार घुस जाते हैं रूम में। वो ब्राइड के कपड़े ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिलते। तभी उन्हें आवाज आती है कि वेडिंग स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं अगर मैं यहाँ हूँ तो शादी किसके साथ हो रही है? नहीं, अगर उस डेविल की शादी किसी ओमेगा से हो गई तो वो जान से मार देगा मुझे रोकना होगा। वो जैसे घूमते हैं, खिड़की खुली थी, उसे टकराते और नीचे गिर जाते। वो बेहोश हो गए थे। यहाँ रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्रीस्ट, आप दोनों उस तरफ घूम जाइए, जब मैं बो करने को कहूँ आप दोनों बो करना, समझ गए? दोनों हमेशा हिलाते हैं, दोनों घूमते हैं। प्रीस्ट, पहला बो हेवन और अर्थ को वो दोनों बो करते हैं। प्रीस्ट, इधर घूम जाइए, बो करिए, वो दोनों बो करते हैं। प्रीस्ट, दूसरा बो अपने एंसेस्टर्स को, अब आमने सामने घूमिए, वो आमने सामने घूमते हैं, बो करिए, वो बो करते हैं। प्रीस्ट, तीसरा बो एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ मानते हुए वो खड़े होते हैं। विंग, एक मिनट, वो लोग जब से मुझे ही घूर रहे हैं, क्या उन्हें पता चल चुका है मैं हूँ? वहीं वांग जी जब नी मिंजू काका को भागते हुए आते देखता है सामने से, वो पहले आंखें मसलता है, फिर दोबारा देखता है, वो सच में नी मिंजू काका ही थे, भागते हुए आ रहे थे। पर अब तक वो तीसरा बो ले चुके थे। नी मिंजू काका खड़े थे, वांग जी गुस्से में देख रहा था और सोच रहा था अगर नी मिंजू वहाँ है तो
ये सामने कौन है और क्या ये एक ओमेगा है? तभी वांग जी थोड़ा सा करीब जाता है और स्मेल करता है। उसे विंग के फेरोमोन्स की स्मेल आती है। वांग जी, ये ओमेगा है, मेरी शादी हो गई, असली में हो गई। अब जो हो गया सो हो गया, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता इसे। वही वांग जी गुस्से में देखता है निमिजुका को और इशारे में कहता, कुचिन पे हाथ रख के, जानते हैं ना क्या होगा अगर मिल गए तो अकेले में। निमिजुका गल्प करते और कहते, ये डेविल अब सच में मार देगा, मैं इसे नजर ही नहीं आऊंगा कुछ दिन तक। और वो जल्दी से भाग जाते हैं। वही वांग जी वो मुट्ठी क्लेंच करते और कहते हैं, रुको, भाग कर रहे हो तुम मेरी शादी करा के, मेरी जिंदगी झंड करा दी और भाग रहे हो। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ते वो ले जा रहा था। विंग भी चुपचाप चल रहा था क्योंकि उसे पता था वो लोग उसे देख रहे हैं। वांग जी विंग को ऊपर चढ़ाता है, कार्ट में बिठाता है, वो भी बैठता है। अब वांग जी कुछ बोलता उससे पहले विंग बोलने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैं सच में शादी नहीं करना चाहता था, पर वो लड़कियां मुझे जबरदस्ती लाई। हाँ वो सुंदर थी। वांग जी बोल क्या रहा है? वांग जी अब क्या कहना चाहते हो विंग? आप इतने भारी भरकम शब्द क्यों बोल रहे हो चाइनीज के? मुझे वैसे ही इतनी मुश्किल हो रही है यहाँ पे बोलने में, और इतने भारी भरकम शब्द बोल दे चाइनीज में। ये लोकल वर्ड्स में बोल रहा था वांग जी चाइनीज, तो उसे समझ नहीं आ रही थी, थोड़ी आ रही थी थोड़ी नहीं आ रही थी। वहीं वांग जी भी विंग की कुछ बातें समझ रहा था और कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा था। विंग, वो मैं अपने नेफ्यू को बचा रहा था, वो उसे किडनैप कर लाए थे, मैं वेई सेक्ट से हूँ। वांग जी आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। विंग हाँ मैं कैसे समझाऊँ इसे? विंग वो याद करने की कोशिश करता है कि इस बॉडी का जो ओनर है वो कैसे बात करता था, पर विंग को कुछ समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा आता है। फिर वो कहता है, शायद मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तभी समझ पाऊंगा। विंग अब समझाने की कोशिश करता है, मैं अपने नेफ्यू को बचा रहा था, लड़ते हुए दिखा रहा था एक्शन। वांग जी हंसने लगता है विंग के एक्शंस को देख के और कहता है कि क्या कर रहा है ये ओमेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। विंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी वो हंस रहा था विंग की हरकतें देख, पर वो उसे शो नहीं करता। विंग मैं नेफ्यू को बचा रहा था, तभी मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँच गया और शादी में घुसा, बचने के लिए मैंने वो कपड़े पहने और फिर वो मुझे तुम्हारे पास लेके आ गए, सारे लड़कियों ने मुझे घेर लिया था, इतनी सुंदर थी मैं रेसिस्ट नहीं कर पाया। वैसे भी हम दोनों लड़के हैं, लड़कों में थोड़ी ना शादी होती है, मतलब होती है जब वो प्यार करते तब होती है, और हम तो प्यार ही नहीं करते, ये तो एक एक्सीडेंट था तो भूल जाते हैं। भाग जी उसे आधी बातें समझ में आई थी बस, कि विंग भाग गया था, वो बचा रहा था किसी को, इतना ही समझ आया था उसे, और उसने वहाँ पे शादी कर ली उससे। भाग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, पर अब शादी हो गई है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। विंग अब इसने फिर भारी भरकम शब्द फेंक दिए मेरी तरफ, एक भी मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, सारे सर के ऊपर से निकल रहे। विंग हाँ ठीक है समझ गया, वो हमेशा हिलाते हुए बोलता है। वांग जी को लगता है विंग तैयार है, उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी वेल हटाने की कोशिश करता है उसका, पर तभी अचानक से एक कुचिन अंदर आता है। वांग जी तुरंत विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग स्वॉर्ड, वो डरने लगता है। वांग जी वो देखते विंग डर रहा है, वो तुरंत उसे अपने साथ लेता है और एकदम से वो पूरी कार टूटती है। वांग जी विंग को ऊपर लेके उड़ा था, एकदम से जब वो नीचे लैंड होते हैं सब लोग उन्हें घेर लेते हैं। वांग जी मेरे करीब रहना। वांग जी अब लड़ रहा था कुचिन से, विंग को अपनी तरफ खींच रहा था। विंग ये कर क्या रहा है, पर जो भी है बचा तो रहा है, पर ये लड़ते कैसे हैं इससे। तभी विंग के हाथ में भी आ जाती है। विंग ये कौन सा आ गई, विंग खतरे में था इसलिए अब विंग अनकॉन्शियसली उसे चलाता है, क्योंकि विंग ने इससे बहुत बार प्रैक्टिस की थी, ये सब कॉन्शियसली उसके माइंड में था कि कैसे चलती है। विंग इस ऑनर की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, इसे चलानी भी आती है। विंग तो खुश हो रहा था अपना टैलेंट देख, पर वांग जी को ज़्यादा ही शौक हो जाता है कि ये कितना अच्छा चला रहा है। पर अचानक से एक पीछे से हमला करता है, वांग जी बचाता है, विंग को घुमाता है और एकदम से विंग का वेल उड़ के गिरता है। वांग जी
वो उसे देख रहा था और विंग घूमते हुए उसकी बाहों में आता है। वांगजी गल्प करता है। विंग को देख के वो भटक जाता है थोड़ी देर के लिए। तभी उस पर हमला होने वाला था। विंग उसे घुमाता है पर वांगजी दोबारा उसे घुमाता है और वो डांट उसके लगती है। विंग ठीक है, वांगजी आगे जाता है, उसे मार देता है। विंग अब ठीक है। विंग अरे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा लगी है, और डांट निकालता है। तभी वांगजी मुझे गर्मी क्यों लग रही है इतनी। विंग की क्या, वो देखता है उनमें से एक जिंदा था। वो बोलता है कि क्या दिया है तुमने इसे, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो तुमने जहर दिया, ये मर तो नहीं चाहेगा ना। मुझे बचाते हुए मरा है, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं भी आया हूँ, मेरी वजह से कोई मर भी गया, वो भी जिससे मैंने नकली शादी की। नहीं, शादी तो असली थी, बस हम लड़ गए, हमें होगी नहीं। वांगजी वो तुरंत विंग के पास आता है, उसे पकड़ लेता पीछे से। विंग क्या कर रहे हो तुम। वांगजी उसे किस करने लगता है पीछे। विंग तुरंत दूर हटाता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, मैं लड़का हूँ। क्या कह रहे हो तुम, इधर आओ। बिल्कुल नहीं, क्या दिया है तुमने इसे, मैं मार दूंगा, जल्दी बताओ। विंग तलवार उसके गले पे करके कहता है ये तुम्हारे लिए था। अब जब तक इसे ओमेगा नहीं मिलेगा ना। ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा क्या है? अरे तुमने इसे दिया क्या है ये बताओ। एक मिनट, ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो तुमने इसे ड्रग्स दिए। हाँ बिल्कुल, ड्रग्स के सिम्टम है ये। विंग उंगली करके ऊपर से नीचे तक बोलता है, पर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते थे। एक मिनट, तुम। विंग मार देता है। वांगजी वो उसके पास आ रहा था। विंग तुम पास मत आओ, वहीं वहीं खड़े रहो, वहीं। और एक बार मेरी तरफ देखो, मैं लड़का हूँ। तो तुम वो सब नहीं कर सकते मेरे साथ, लड़की ढूंढो जाके अपने लिए। वांगजी क्या बोल रहे हो, मेरे पास आओ, तुम मेरी वाइफ हो। विंग पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता अब इसमें, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वांगजी क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास ही तो है जो मुझे चाहिए, मेरी मदद करो, तुम मेरी वाइफ हो। तुमने मेरी मदद करी है, इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेरे साथ वो सब करोगे। वांगजी वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी जैसे जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, विंग दूर हो रहा था। वांगजी हाँ तुम क्यों भाग रहे हो, तुम मेरी वाइफ हो। मानता हूँ मैं जल्दी कर रहा हूँ, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता है अगर इसने नहीं किया ना, ये मर जाएगा आज। फाइन, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने वो डांट मेरी वजह से लिया है, तो मैं मदद करूंगा तुम्हारी। पास आओ। बिल्कुल नहीं, मैं मदद करूंगा, इसे पकड़ो। विंग अपनी गुचिन को आगे करके कहता है। वांगजी उसे पकड़ता है और वो उसे लेकर चल रहा था। वांगजी कहाँ ले जा रहे हो। पानी की तरफ, ऑफ कोर्स, थोड़ा पानी में जाओ, शांत हो जाओगे, शांत, अभी शांत हो जाओ। चलो ब्रदर जल्दी आओ इधर, पानी में जाओ। विंग उसे रिवर के पास ले आता, वो उसे रिवर में जाने के लिए कहता है, पर वांगजी वो उसे तुरंत मौका मिलते खींच लेता है और विंग का गुचिन और विंग की गुचिन वहीं पे गिर जाती है। विंग की क्या क्या कर रहे हो, मैं मेल हूँ, तुम पागल हो गए हो। वो पीछे हटने लगता है। नहीं 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 नहीं, तो तुम वो सब नहीं कर सकते, तो तुम पागल हो पूरे, मुझे देखो एक बार, मैं पूरा आदमी हूँ, मेरे पास वो सब नहीं है जो तुम्हें चाहिए। क्यूडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। जल्दी हम मिलूंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।